हेलो दोस्त, नमस्कार। आज हम लोग गीत में आप लोग को अवसान माता का कथा सुनाएंगे। अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर करना। एक एक थे पंडित, एक थी पंडिताइन। पंडिताइन को कोई बच्चा नहीं हो रहा था, तो पंडिताइन बहुत दुखी रहते थे। जहाँ भी पंडित जाते थे सब लोग वो यही बोलते थे, पंडित जी आपको बच्चा नहीं है। पंडिताइन जहाँ भी जाती थी, पानी भरने जाती थी या गांव में अगल बगल की औरतें बैठी रहती थी, वहाँ भी बैठती थी, सब लोग यही बोलती थी, पंडिताइन आपको बच्चा नहीं हुआ, क्या है, अच्छा नहीं लग रहा है, घर सूना लग रहा है, बिना बच्चे की गोद अच्छी नहीं लगती है। ऐसे ऐसे सब लोग बोलते थे। पर पंडिताइन को तो बड़ा दुख होता था, लेकिन पंडिताइन कुछ बोलती नहीं थी। शाम को जब पंडित जी आते थे तो पंडिताइन फिर बोलती थी, पंडित जी मुझे आज सब लोग ऐसे ही बोल रहे थे, तो पंडित जी जाने दो, बोलने दो, आज नहीं तो कल होगा। ऐसे पंडित जी बहुत मनता उनता मानने लगे और उनके धर्म कर्म से पेट में बच्चा आ गया। तो पंडिताइन से बोले, जो भी आपका खाने का मूड होगा बताना। तो पंडिताइन ने बोली, आज मेरा खीर खाने का मूड है। तो पंडित ने बोले, चलो ठीक है, मैं जजमानी में जा रहा हूँ, सब सामान मांग के लाता हूँ, जो मुझे सीधा देगा उससे बोल दूँगा खीर का सीधा दो, मैं खीर बनवा के खाऊंगा। पंडिताइन, चलो ठीक है पंडित जी, तब शाम को आज हम खीर खाएंगे। तो एक चिड़ा एक चिड़ी थी, दोनों लोग सुन रहे थे। तो चिड़ी चिड़ी भी मतलब सोची, चलो ठीक है, हम लोग का भी पेट भर जाएगा। परंतु जो चिड़ी थी, पंडिताइन आए शाम को, तो वो लोग बहुत खुश हुए, वो अपने खोते में बैठे थे, तो बनाए, खीर बना के खाए। पर चिड़िया के लिए नहीं मिला और गिरा भी नहीं, और एक ही थरिया में खाए और पोंछ कर पी गए पानी डाल के। तो वो लोग बहुत दुखी हुए। तो गौरा पूछा गौरैया से, क्या हुआ गौरैया, क्यों तुम इतना दुखी हो? जो चिड़ी थी तो वो बोली कि मैं यही सोच रही थी, पंडिताइन खीर बनाएंगे और हम लोग भी काम चल जाएगा। तो बोले, हम लोग तो मनुष्य है नहीं, बना के खा सकते हैं। तो वो बोले, चलो जाने दो, अलग अलग विचार होता है मनुष्य, क्या हम लोग क्या करना है, हम लोगों को तो दूध कहीं भी मिलेगा, जूट काट खाएंगे, चलो दूसरी जगह। तो बोली, नहीं, मैं इसको शराब दूंगी, इसको चाहे बेटी हो, चाहे पंडिताइन को चाहे बेटा हो, मतलब एक ही हाथ का रहेगा। पर पंडिताइन को लड़की हुई, बहुत सुंदर लड़की थी। पर जो पंडिताइन थी वो बोली, सब लोग आते थे देखते, अरे बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। बहुत दिन बीत गया, लेकिन लड़की जो थी वो बढ़ नहीं रही थी। पर पंडिताइन को सब लोग ताना मारते थे, अरे वो है, हत्था है, बौनी है, जो भी मारना चाहिए मारते थे। पर पंडिताइन को बहुत दुख होता था। पंडित बोलते थे, चलो जाने दो, ईश्वर की कृपा से बेटी हुई, बहुत अच्छा है। पर जब उसको, जो मतलब पंडिताइन थी, जब पानी उनी भरने जाती थी सब लोग, और तुम्हारी मुट्ठा कैसी है, तुम्हारी बौनी कैसी है, पंडिताइन को तो बड़ा दुख होता था, पर बोलती नहीं थी कुछ, फिर चली जाती थी। तो ऐसे ऐसे पंडित से बताती थी। फिर उसके बाद में जब पंडित ने वो किया, पंडित से बोली पंडिताइन, ले जाओ इसको, छोड़ के आओ, मैं इसका दुख नहीं देख पाती हूँ। पर वो गई, पंडित से बोली, तो पंडित ले गए। बोले, कहाँ छोड़ूं, बहुत उसको माया लग रहा था, क्योंकि अपनी बेटी थी। वो पंडिताइन से भी बोलते थे कि मेरी बेटी है, ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने मतलब अपने जो भी बच्चा हो या बच्ची। लेकिन मैं आते वो एक मंदिर में छोड़ दिया। पर जो मतलब वो सोचा है वहीं रहेगी तो अपना सब लोग दाना पानी इसको मिलता रहेगा, वैसे कोई कचर देगा, कुछ कर देगा तो हम क्या करेंगे। पर ऐसे ऐसे उससे एक लड़का आता था, उससे प्यार हो गया। पर वो प्यार करती थी, उसके पेट में बच्चा आ गया, वो भी बौनी की, छोड़ दिया बौनी समझ के। फिर उसके बाद 7 औरतें जा रही थी सुहागन, तो बोली कहीं आवाज़ आ रही है। पर वो बोली, वो पति के कारण रो रही थी। पर वो लड़का भी मतलब छोटे छोटे थे तो खेल रहे थे, बौनी के लड़का जो था उसको मंदिर के ऊपर रख दिए थे। बोले उतार दो, तो बोली कि नहीं, मैं अभी नहीं उतारूंगा, जाते समय उतार दूंगा। बच्चे चले गए, रात हो गई थी। पर सास सुहागिन थी तो वो बोली कि चलो देखते हैं। 2 औरतें बोली, नहीं जाने दो, होगा कोई। फिर 2 औरतें बोली, नहीं चलो देखते हैं घर पे क्या काम है। उन्होंने गई तो उस बौनी का बच्चा उतारी, और
उसको पूछने लगी तो सारा बात अपना बताई कि मुझसे किसी से प्यार हो गया, मुझे धोखा दे के चला गया। पर बौनी को बोली सास सुहागिन ने, बोली हम अवसान माँ का कथा सुन के आ रहे हैं, तुम भी यही अवसान माँ का मनता मान लो और फिर उसके बाद में अवसान माता तुम्हारी भला करेंगी। तो बोली चलो ठीक है। तो अवसान माता को मानी और कि उनको भला करने लगे और उनको वापस। तब उन्होंने जो मुट्ठा थी या बौनी जिसको बोल रहे थे, उन्होंने अपना मानी तो कि बृहस्पतिवार को आपकी कथा करवाएंगे अगर हमारा पति मिल जाएगा तो। फिर उसके बाद उनको मन में कुछ आया उनके पति के, फिर उन्होंने आए मंदिर में। फिर उन्होंने बोली कि हाँ कहाँ थे, इतने दिन बाद आ गए। उन्होंने लंबी तंबी हो गई, देखने में सुंदर हो गई। फिर उन्होंने पूछा क्या क्या किया था तो उन्होंने बताई। घर वाले ने बोले चलो ठीक है, घर वाले से नहीं पूछे हैं लेकिन हम लेके चलते हैं। उनके मन में आ गया कि मैं इसी से शादी करूँगा, इसी को लेके जाएंगा। उन्होंने शादी किया और लेके गए मंदिर से। फिर फैमिली वाले देखे तो उन्हें देख के पसंद हो गई। इतनी लंबी थम्बी और गोरी थी कि उन दोनों ने फिर बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने अपना दुर्दुरिया चबवाया या तो अवसान माँ का मतलब पूजा किया। उन दोनों का राजपाट चलने लगा। बोला अवसान मैया की जय, बोला अवसान मैया की जय।